नमस्कार दोस्तों, मैं शिवालाल आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पैसे को किस तरीके से मैनेज करें, क्या रूल्स हैं पैसे को मैनेज करने के, ताकि हमारा पैसा ज्यादा जल्दी ग्रो करे। दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत बड़े पैसे की बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक ऐसा रेशो यहाँ पे समझाने वाला हूं जिससे आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज कर पाएं और उस पैसे को आप काम पे भी लगा पाएं। तो दोस्तों, पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं सुवालाल आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल एस जी सेवन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने एस जी सेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको पैसे को मैनेज करने का, पैसे से पैसे बनाने का और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से पैसे की वहां पे इन्वेस्टमेंट करके ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम कोई किसी प्रकार के चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैसे को मैनेज करने के बारे में बात करेंगे कि पैसे को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्या हमारा पैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे को उसकी पता है या नहीं हमारे पैसे का कि हमारा पैसा कहां पे है। दोस्तों, आप बात करते हैं नंबर वन पॉइंट की। हमारे को हर मंथली, हर महीने हमारे पैसे पे पूरा कैलकुलेशन करना चाहिए कि हमारा कितना हमारे पास है, कितना हमारा उधार है, कितना हमने उधार ले रखा है। पूरा डिटेल आप बनाइए और उसको मैनेज करिए। आप अपना पूरा रेशो निकालेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरे पास में इतना पैसा है, मेरे को इतना उधारी में देना है और इतना मैं लोगों से लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसे मान लो कि हमने मंथली मंथली हिसाब किया और हमने पैसे का कैलकुलेशन कर लिया कि इतना इतना पैसा हमारा इस जगह पे लगा हुआ है। अब उसके अंदर मान लो कि हमारे पास में अमाउंट कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे परसेंटेज में बात करूंगा कि मान लो कि टोटल हमारे पास में 100 रुपए है। 100 रुपए में से 20 रुपए हमारे पास में मार्केट के अंदर हमने किसी को दे रखे और 30% हमारे को किसी को देने हैं। यानी 50% पैसा हमारा लेन देन के लिए यूज हो रहा है, 50% पैसा हमारे पास में है, हमारे अकाउंट में है, हमारी पॉकेट में है, हमारी अलमारी में। अब जो 50% पैसा है उसको हम 100% मान लेते हैं। अब उस 100% में से हम कहां कहां पे उसको यूज लेंगे, उसकी डिटेल बनाइए। उसकी डिटेल बनाने के बाद में आपके पास में कितना पैसा ऐसा बचता है कि उस पैसे का आपका मान लो कि अभी यूज नहीं है, अभी उस पैसे का हमारे पास में कोई यूज नहीं है कि अभी ये पैसा हमारा रखा रहेगा, बचत मानिए। अब उस पैसे को हम किस तरीके से मार्केट के अंदर काम पे लगाएंगे। मान लो कि हमारे पास में पूरा कैलकुलेशन कर करा के 100 रुपए में से 20 रुपए ऐसे बचते हैं कि हम उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये चीज बार बार आपको बताई गई है, ये चीज आपको भी पता है और होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा फार्मूला है जो हमारे को जल्दी ग्रो करवाता है। और इन्वेस्टमेंट जीवन का एक मुख्य पार्ट होना चाहिए आपका। चाहे आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करिए और लगातार इन्वेस्टमेंट करिए, सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, ताकि आपका पैसा ग्रो करे और आपको खुद को पता भी रहे कि मेरा कहां कहां पे पैसा लगा हुआ है और कितना कितना यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अब मान लेते हैं कि हमने सारा चार्ज
कैलकुलेशन कर लिया, सारी चीजें निकाल दी, उसके बाद में 20 रुपए हमारे पास में बच गए। अब 20 रुपए में से हम 5 रुपए, मात्र 5 रुपए ऐसी जगह लगाए, ऐसी जगह उसको इन्वेस्टमेंट करे, या तो वो हमारे को बहुत बड़ा रिटर्न दे। मतलब रेशो क्या होता है, जहां जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। रिस्क का मामला जितना ज्यादा होगा वहां प्रॉफिट की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी। तो दोस्तों हमारे को सिर्फ 5 रुपए, उस 20 रुपए में से 5 रुपए ही वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे हाई रिस्क हो लेकिन प्रॉफिट की संभावना बहुत ज्यादा हो। और यह हमारे को देखना पड़ेगा कि ये जो रिस्क जोन है वो कितना परसेंटेज हमारे को है। आप उसका कैलकुलेशन करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए। दोस्तों ये मत समझिए कि मेरे पास में 20 रुपए हैं और मैं उसमें से 5 रुपए लगा रहा हूं तो क्या एडवाइजरी लूंगा, क्या मैं किसी से पूछूंगा, ऐसा नहीं है। आप उसको पूछिए, आप उससे सलाह करिए और फिर आप उसको बताइए कि मैं इस पैसे को लगाना चाहता हूं, या मेरे से आप बताए पूछेंगे तो मैं आपको उस चीज के बारे में बता दूंगा। 5 रुपए 20 रुपए में से हमारे को हाई रिस्क में लगाना है और हमारे को 5 रुपए या 3 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 5 या ज्यादा से ज्यादा 5 या 3 रुपए और, यानी टोटल 20 रुपए में से 8 रुपए हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है। 3 रुपए जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कम रिस्क वाली जगह करेंगे और उसको भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों मैं बता यहाँ पे मैंने जो देखा है मार्केट में क्यों लोग लॉस खाते हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे पैसे को एक ही जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिगर सोचे समझे। दोस्तों हमारे को बैकअप रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने 20 रुपए में से 8 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 12 रुपए हमने रखा बैलेंस में। अब जिस भी मार्केट में हमने पैसे लगाए, यदि वो मार्केट ग्रो कर गया तो हमारा 8 रुपए ग्रो करके हमारे को प्रॉफिट दे देगा, और मार्केट है डाउन भी जा सकता है। यदि मार्केट डाउन जाता है तो हमारा लॉस होगा, लेकिन मार्केट ही वहां वो मार्केट ही हमारे को पैसा देने वाला है। तो हमारे को क्या करना है, उसमें बैकअप रखना है। हमारे पास में 12 रुपए का बैकअप है। अब वो मान लेते हैं कि वहां पे 25% मार्केट डाउन आ गया, 25% मार्केट डाउन आ गया, तो वो जो 12 रुपए बचा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए हमारे को उस मार्केट में दोबारा डालना है। क्योंकि मार्केट नीचे आ गया तो नीचे मार्केट आने पे हमारे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा तभी उस रेशो में जाके पूरा हो पाएगा, तब हम उस डाउन प्राइस में किसी भी मार्केट में पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी पैसे को हम लगाएंगे। अब दोस्तों एक रेशो हमारे पास में हमने और बैलेंस रखा है, यानी 12 रुपए में से हमने 5 रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, 7 रुपए अभी भी बैकअप में हमने रखा है। अब वो मार्केट मान लो कि बाय चांस और मार्केट नीचे चला जाए, मान लो कि मार्केट और वहां से 25% डाउन चला गया, तो वहां पे हमारे को 3 रुपए और इन्वेस्टमेंट वहां पे करना है। ये नहीं देखना है कि मेरा पैसा ऊपर वाला पैसा डाउन हो गया, वो नहीं देखना है। उस टाइम ये देखना है कि मार्केट यदि नीचे जा रहा है तो मैं उसमें और इन्वेस्टमेंट कर पाऊं। तो 7 रुपए बचे, 7 में से 3 रुपए हमारा को वहां पे और इन्वेस्टमेंट करना है। अब दोस्तों लगभग लगभग ये मार्केट की स्टडी है कि इससे ज्यादा मार्केट डाउन नहीं जाता है। हमने 3 अवसर ले लिए, 3 अवसरों में हमारा मार्केट डाउन गया, तो हम इस तरीके से बैकअप रखते हुए जाएंगे। अब लास्ट में भी हमने 7 में से 3 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 4 रुपए अभी भी हमने बैकअप में रखे हुए हैं। यदि कोई हमारे को इमरजेंसी आती है तो हम उस 4 रुपए से हमारा काम चलाएंगे। अब क्या होगा दोस्तों, इतना लंबा समय जाने के बाद भी मार्केट जरूर ग्रो करता है। अब मान लो कि हमने फर्स्ट में जो पैसे लगाए थे वो किसी चीज पे 100 रुपए की रेट में लगाए, उसके बाद में रेट डाउन हुआ, 75 रुपए पे आया, फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया, फिर और
25 पैसे डाउन आया, 50% पे हमने लगाया। अब दोस्तों यहाँ पे 3 बार हमने इन्वेस्टमेंट किया, 25% डाउन तक हमने इन्वेस्टमेंट किया, 100 से 25% तक। अब जो 25% से 100 पे जाएगा, यानी पहले वाले पैसे के पास में जब हमारा पैसा जाएगा, तो ये पैसा जो हमने लास्ट में 3 रुपए लगाए हैं, ये होके 3 गुना हो जाएगा, यानी ये लगभग 9 रुपए बढ़ जाएगा। अभी तक हमारा पहले वाले पैसे में प्रॉफिट नहीं हुआ, वो लॉस में चल रहा है, लेकिन जो नीचे से दोबारा पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया वो हमारे को प्रॉफिट दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे को बैकअप में रखना है। फर्स्ट में यदि हमारे को प्रॉफिट हो जाता है तो हमारे को कोई जरूरत ही नहीं है दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की, लेकिन बैकअप में रखते हुए इस तरीके से हमारे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ये आपको अपनाना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारी बातें हम वीडियो में करते रहेंगे, आज के वीडियो में इतनी ही बात करने वाले हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी लोग अपने जो पोर्टफोलियो हो उसको चेक करें, रीचेक करें, हर महीने उसका डिटेल्स बनाएं और उसमें से कुछ कुछ पैसा इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाएं। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर है 7300496004, 7300496004। तो दोस्तों इस पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।